गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत। क्या होता है स्थिर विद्युत? विद्युत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। विद्युत का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग अपने घर में ही देखे होंगे, टीवी, पंखा, जो भी हो, रेफ्रिजरेटर, हर चीज़ विद्युत के कारण ही हम उसको चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते। जैसे लाइट बंद होता है तो आप लोग बोलते हो ना, लाइट बंद हो गया, तो एक विद्युत ही है। विद्युत के द्वारा ही हम चला सकते हैं इसको। इसके बिना हम आधुनिक समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि बल्ब, पंखे, रेडियो, टेलीविज़न आदि विद्युत द्वारा ही संचालित होती हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेशों में जो प्रवाह होती है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के विषय में भली भांति समझने के लिए हमें विद्युत आवेशों की मूल प्रकृति के बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। आज हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 1। क्या बोला है? जब आप लोग प्लास्टिक की कंघी को जब शुष्क बालों पर रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के निकट लाते हैं तो वे कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार टेलीविज़न को जब हम चालू या बंद करते समय उसके पर्दे के निकट हाथ को हम लोग लगा कर देखते हैं। आप लोग देखना इसको करके। टीवी को ऑन करना, उसके बाद उसको बंद कर देना, उसके बाद हाथ को रख के देखना कैसे आवाज़ आती है, चट चट की आवाज़ आती है। ये घटनाएं भी विद्युत आवेशों के कारण ही होती है। क्रियाकलाप 1 है, शरबत पीने वाली नली। जो शरबत पीते हैं उसको, इसमें स्ट्रॉ बोल दिया है, उसको पाइप बोलते हैं। जो शरबत पीते हैं वो वाला पाइप। उसके बाद गुब्बारा, कंघी, कागज। स्ट्रॉ को कागज की शीट पर 5 से 7 बार रगड़ना है तथा उसे दीवार पर लगाना है। इसी प्रकार एक फूले हुए गुब्बारे को कागज की शीट से 5 से 7 बार रगड़कर दीवार पर लगाना है। दोनों स्थितियों में हमें क्या पता चलेगा वो आपको पता चल जाएगा। हम पाएंगे कि दोनों स्थितियों में स्ट्रॉ तथा गुब्बारा दीवार से चिपक जाते हैं। इसको भी आप लोग प्रैक्टिकली अपने घर में करके देख सकते हैं, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या लिखा है और क्या बताना चाह रहा है। रूखे बालों पर कंघी करने तथा स्ट्रॉ या गुब्बारे को कागज से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाते हैं। आवेशित और अनावेशित वस्तुएं। हमारे आसपास स्थित वस्तुएं सामान्य परिस्थितियों में आवेश की अनुपस्थिति नहीं दर्शाती। उनमें से कुछ को किसी कागज या अन्य पदार्थ से रगड़ने पर वे आवेशित हो जाती हैं। इसके लिए क्रियाकलाप है। क्या बोला है? प्लास्टिक तथा लकड़ी के स्केल लेना है। पेन, कंघी, गुब्बारा, लोहे की कील, सूती कपड़ा, मोमबत्ती, पॉलीथीन की थैली। प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पॉलीथीन की थैली से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखना है। अपनी कॉपी में जो सामने दिया है बुक में, उसको आप लोग बनाकर भरना। जो उसमें दिया है ना आवश्यक सामग्री में, उसको पढ़ना, उसके बाद इसको बनाना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आवेशों की प्रकृति। आवेशित वस्तु अनावेशित कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। अब हम यह देखेंगे कि दोनों आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाने पर क्या होता है। इसके लिए क्रियाकलाप 3 है। 2 स्ट्रॉ लेना है, धागा, कांच की छड़, सिल्क कपड़ा या सूती कपड़ा। एक स्ट्रॉ को अपने सूखे बालों पर रगड़ना। अब इसे धागे की सहायता से लटकाना है, जैसे यहाँ पर लटकाए हैं। एक अन्य स्ट्रॉ को भी सूखे बालों से रगड़कर इस लटकी हुई स्ट्रॉ के समीप लगाना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब 2 समान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती हैं तो वह उनमें प्रतिकर्षण होता है, वह एक दूसरे के प्रति दूर हो जाते हैं। प्रतिकर्षण करना मतलब एक दूसरे के समीप अगर हम किसी चीज़ को लाएंगे, जैसे कि आप लोग चुंबक में पढ़े होंगे, उसके एक तरफ एन लिखा होता है और एक तरफ एस। अगर हम लोग 2 चुंबक को जहाँ पर एन है और दूसरे चुंबक का एन को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वैसे ही इसमें बोला गया है कि 2 समान आवेश वाली वस्तुओं को हम पास में लाएंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़ों से अच्छी तरह रगड़कर छड़ और सिल्क के कपड़े को बारी बारी से
लटकाना है। आवेशित स्ट्रॉ के समीप ने देखा कि एक स्थिति में आकर्षण तथा दूसरी स्थिति में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात रगड़ी जाने वाली दोनों वस्तुएं छड़ और सिल्क में असमान आवेश उत्पन्न होते हैं। समान आवेश उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वह प्रतिकर्षित भी कर रहा है और आकर्षित भी। जब दो असमान आवेश वाली वस्तुएं पास पास लाई जाती है तो उनमें आकर्षण होता है। पीछे हमने पढ़ा था कि जब दो समान वस्तुओं को पास पास लाई जाती है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश वाली वस्तुओं को जब हम लोग पास में लाएंगे तो उनमें आकर्षण होता है। इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे ही प्रयोग करके बहुत सारी रिसर्च करने के बाद उन लोग निष्कर्ष निकालते हैं। इसमें दो आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। किसी एक प्रकार के आवेश को धन चिन्ह से तथा दूसरे को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रॉ को कागज से रगड़ने पर उनमें आए आवेश को ऋण आवेश माना जाएगा। इसी प्रकार कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच की छड़ में आया आवेश धन आवेश माना जाता है, जबकि सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। क्रियाकलाप 4 में देखते हैं। दो स्ट्रॉ, कांच की छड़, कागज, सिल्क का कपड़ा, सूती धागा। क्या बोला है? पहला, एक स्ट्रॉ को सूती धागे की सहायता से लटकाना है। अब इसे कागज से रगड़ना है। दूसरा, एक कांच की छड़ लीजिए और उसे सिल्क से रगड़िए। अब बारी बारी से कांच की छड़ व सिल्क को लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ के निकट लाना है। हम देखेंगे कि स्ट्रॉ कांच की छड़ के प्रति आकर्षित होती है तथा सिल्क को समीप ले जाने से दूर हटती है। मतलब जो स्ट्रॉ कांच की छड़ है वो प्रतिकर्षित करता है और सिल्क है वो आकर्षित करता है। एक अन्य स्ट्रॉ को कागज से रगड़कर कागज व स्ट्रॉ को उक्त लटकी हुई आवेशित स्ट्रॉ के निकट लाना। दोनों स्ट्रॉ के मध्य प्रतिकर्षण होता है तथा कागज के प्रति स्ट्रॉ आकर्षित होती है। स्ट्रॉ को कागज से रगड़ने पर स्ट्रॉ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ माना जाता है तथा कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के आवेशों का निर्धारण स्ट्रॉ द्वारा आकर्षण प्रतिकर्षण के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कांच की छड़ पर आवेश धन आवेश, तो सिल्क पर आवेश ऋण आवेश, स्ट्रॉ पर आवेश ऋण, कागज पर आवेश धन। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण से यह निश्चित किया जा सकता है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हैं। आवेशित वस्तुओं के गुण। पहला है, प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। और यहाँ पर अगर हम धन आवेश लेंगे और यहाँ पर ऋण आवेश, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। दो अलग अलग आवेश ही एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वही इसमें बोला गया है, प्रत्येक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैं चुंबक वाला एग्जाम्पल दी थी, सेम वैसे ही। दूसरा, एक ही प्रकार के आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं। वही बोली, जैसे कि माइनस माइनस आवेश रहेगा तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और अगर माइनस और प्लस रहेगा तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि धन माइनस और धन, ऋण और धन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही धन आवेश में भी होगा। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बोला है। विद्युत टेस्टर क्या होता है? विद्युत टेस्टर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। आप लोग अपने घर में देखे होंगे, जैसे कि किसी चीज़ में करंट आ जाता है तो एक टेस्टर से उसमें स्विच में घुसा के देखते हैं कि इसमें करंट है कि या नहीं, तो उसमें रेड कलर का लाइट जलता है। जो टेस्टर के अंदर जो बल्ब लगा रहता है उसमें रेड कलर का लाइट जलता है। इससे पता चलता है कि हाँ करंट है। वही है ये टेस्टर।
इसमें एक धातु की छड़ होती है जिसका मध्य भाग प्लास्टिक या रबर की नली द्वारा ढका रहता है। धातु छड़ के एक सिरे पर कार्बन का एक प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रतिरोध के दूसरे सिरे से एक नियॉन बल्ब, स्प्रिंग, एक पीतल की घुंडी तथा हुक एक दूसरे से जुड़े हुए लगे होते हैं। टेस्टर के खुले हुए धातु छड़ को विद्युत परिपथ से तथा पीतल की घुंडी को हाथ से स्पर्श किया जाता है। क्या बोला है, जहाँ पर हम लोग पकड़ते हैं टेस्टर को, वह घुंडी पीतल की बनी होती है। इस स्थिति में विद्युत आवेश धातु की छड़ से होता हुआ बल्ब, स्प्रिंग तथा हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार जब इस उपकरण से आवेश प्रवाहित होता है, उसके अंदर स्थित नियॉन बल्ब जलने लगता है। वही जो बल्ब बोली वो नियॉन है, नियॉन का बना होता है जो विद्युत की उपस्थिति को बताता है। ये नियॉन है जो विद्युत की उपस्थिति को बताता है। जब आप लोग इसको प्रयोग करके मत देखना, क्योंकि ये वो भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग इसका उपयोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपके घर में आपके पापा भाई लोग करते होंगे तो देखना एक बार। इसको टेस्टर को जब हम लोग स्विच में घुसाएंगे तो उसमें लाइट जलता है, वही नियॉन का बना होता है। टेस्टर का बाजारू मूल्य। वस्तुओं को आवेशित करने की विभिन्न विधियाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।